आओ लोगो जरा देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, तीन चीजें आपके पास। एक प्याला जिससे पानी पीते हैं, एक कंघी जिससे अपनी दाढ़ी को यूं संवारते हैं, एक ईंट है जिसका तकिया बना के सर के नीचे रख के सोते हैं। तीन चीजें अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। एक रोज आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपने एक आदमी को देखा यूं हाथों में चुल्लू में पानी लेकर पी रहा है। इसने पानी पिया, हजरत ईसा ने देखा। देखने के बाद में आपने कहा ये काम तो हाथों से भी हो सकता है, पानी पीने वाला प्याले की तो कोई जरूरत ही नहीं है। प्याला उठाया, अल्लाह के नाम पे खैरात कर दिया। ईंट आपके पास में है, सर के नीचे रखकर तकिया बना के सोते हैं। एक दिन गुजरे, किसी को देखा कोई हाथ का तकिया बना के यूं सर के नीचे रखकर सो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाने लगे ये तकिए का काम तो हाथ भी कर सकता है, ईंट की जरूरत ही क्या है। ईंट उठाई, अल्लाह के नाम पर खैरात कर दिया। फिर एक जगह गुजर हो रहा है, एक आदमी को देखा अपने हाथों की उंगलियों से यूं दाढ़ी में कंघी कर रहा है। हजरत ईसा ने देखा, फरमाने लगे ये काम तो हाथों की उंगलियां भी कर सकती हैं, कंघी की जरूरत क्या है। कंघी भी उठाई, उसको भी खैरात कर दिया। यहाँ जितना हो कम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में एक शख्स आया, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूँ। कहने लगा हुजूर मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, आप मुझे अपने साथ रख लें। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगा है, पैगंबर खुदा आप मुझे अपनी बारगाह में रख लीजिए, मैं आपकी बारगाह में रहूंगा, आपसे कुछ सीखूंगा। हजरत ईसा ने फरमाया मेरे साथ रहना चाहता है तो ये बात याद रख ले, दुनियादारी से किनारा करना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा। कहने लगा हुजूर दुनियादारी छोड़ना है छोड़ दूंगा, मगर मुझे आपके साथ रहना है। मगर पैगंबरे खुदा हैं, पहले तो आजमाना था। आपने फरमाया ठीक है चल, साथ में रख लिया। अब आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां निकाली, फरमाया एक तू खाएगा, एक मैं खाऊंगा, एक रखी रहने देना। आपने 3 रोटियां रखी, फरमाया एक तू खा एक मैं खाऊं। एक हजरत ईसा ने खाई, एक उसने खाई, एक रोटी रखी थी। हजरत ईसा ने फरमाया मैं आता हूं वजू करके दरिया से, तू बैठ इधर। ये बैठा, हजरत ईसा उधर गए। जब वापस आए ना, आकर देखा तो रोटी नहीं है, रोटी गायब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता रोटी कहाँ गई, तीसरी रोटी। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। ये आजकल जो घरों में होता है ना, कभी कानों की किसी की बालियां चोरी हो गई, सबसे पता कर लो कहाँ गई, सब कहते हैं हमें नहीं पता। कभी बटुए के अंदर 10,000 रखे थे, 5 निकल गए, 5 रखे रह गए, पूछो कहाँ गए, सब कहते हैं हमें नहीं पता। फिर उनकी मौज आ जाती है जिनका हजरत ने जिक्र किया था, वो कहते हैं चावल पड़ के देंगे, खून की उल्टियां करेगा। फिर यानी 5,000 तो पहले चले गए, जो 5 रह गए थे वो बाबा ले गया, 10 के 10 साफ हो गए, कुछ भी नहीं बचा। तो उसने कहा खून की उल्टियां करवा दूंगा। हालत ये है, यानी दुनिया कितने धोखे देती है ना, इधर भी धोखा है उधर भी धोखा है। इतनी दाढ़ी हो, रमजानी क्यों ना हो, हाजी जी क्यों ना हो, बड़े बड़ों को देख लिया मियां दूध में पानी मिलाते हुए, पहली बाल्टी में भर के ले जा, पता ही नहीं लगता दूध जब निकालता है ना भैंस के नीचे, यही पता नहीं लगता ये पानी इसने वहीं नीचे कोई समरसेबिल कर रखा है भैंस के नीचे।
पानी बाल्टी में पहले आ जाता, और लोग फिर जो है ना फख्र कर रहे। आज सारी दुनिया एक दूसरे को धोखा देने में लगी है। याद रखना, धोखा इंसान को खुद धोखे में रखता है। मैं किसी को धोखा दूं, मैं कब तक धोखा दूंगा? एक दिन ऐसा धोखा उठाऊंगा, एक दिन मैं खुद जलील हो जाऊंगा, खुद अपने आप पे रोने बैठ जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया, अच्छा ऐसे नहीं बताएगा, चल मेरे साथ। अब पैगंबर है तो मौजिजा दिखाया। एक हिरनी अपने 2 बच्चों को साथ लेकर जा रही है। हजरत ईसा ने इशारा किया, आ गई। एक बच्चे को उसके लिया, ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, तैयार किया। आपने फरमाया, ले तू भी खा, मैं भी खाता हूँ। हिरनी भी अपने बच्चे के साथ खड़ी है। एक ज़िबा हो गया, एक के साथ खड़ी। पैगंबर खुदा जानती है पैगंबर है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, उसे भी खिलाया। फरमाया, हड्डी कोई न फेंकना, जमा कर ले। सारी हड्डियों को जमा कर लिया गया। आपने खाने से फारिग होने के बाद में हड्डियों को एक जगह पे जमा करके रखा। फिर आपने फरमाया, कुम बि इज़्निल्लाह। इतना फरमाना था कि अल्लाह के नाम से उठ जा। इतना हजरत ईसा ने फरमाया, हड्डियों पे गोश्त लगा, बाल आ गए, और वो हिरन का बच्चा दोबारा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिरन ने अपना बच्चा लिया, फिर चलती रही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने देख लिया मौजिजा? कहता है, जी हुजूर देख लिया। आपने फरमाया, अब तूने मौजिजा देख लिया तो अब बता तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता। कमाल है ना, बनी इस्राइल के लोग बड़े खतरनाक गुजरे। ये जो यहूदी है ना, ये बनी इस्राइल है, ये इतनी मक्कार कौम हुई है। आप सोचो तो इनकी जिंदगी कितने मजे की थी, कितनी मौज की थी। आसमान से खाना आ रहा था, बैठे बिठाए। बताओ कितने पापड़ पेलने पड़ रहे हैं आज खाने के लिए। इनके लिए तो आसमान से पका पकाया तैयार मन्ना सलवा आ गया। फिर भी मक्कार माने नहीं, उसमें भी अपना दिमाग लगाने लगे। अपने फितनों से, अपनी शरारतों से बाज ना आए। कैसी कौम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के चुंगल से बचा के लाए। आपने दरिया पे आसा मारा, 12 रास्ते निकले। आप अपने तमाम हवारियों को, तमाम को साथ लेके निकले, दरिया को अबूर किया। फिरौन आया, गर्क हो गया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्ब खुदा में कोहे तूर पे चले गए, चिल्ला करने 40 दिन अपने रब के पास, अपने रब की बारगाह में। इधर सामरी ने क्या किया, बछड़ा बना लिया। बछड़ा तैयार हुआ। अभी सब इन्होंने देखा था, अल्लाह की शान देखी थी, पैगंबर का मौजिजा देखा था, सब कुछ देखा था, मगर 40 दिन के अंदर ही कुफ्र लौट के आ गया। बछड़े की पूजा करने लगे। कितनी नालायक और खतरनाक कौम हुई। मगर सुने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोटी कहाँ गई? तीसरी कहता है, हुजूर पता ही नहीं। फरमाया, कोई बात नहीं, चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर इसको साथ लेकर आगे बढ़े। रास्ते में दरिया आ गया, दरिया को उबूर करना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चल दरिया को पार करेंगे। कहने लगा, हजरत डूब जाएंगे, कश्ती के बगैर कैसे जाएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा,
दरिया में लेकर चल पड़े। इस तरह से गुजर गए जैसे कोई रास्ते पे गुजर जाता है, पानी पे चलते हुए गुजर गए। इसने ये मौजिजा भी देख लिया। जब दरिया को पार कर दिया, फिर हजरत ईसा ने फरमाया, अब तूने ये मौजिजा भी देख लिया, अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा चल कोई बात नहीं। आगे बढ़े, रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत के ढेर लगाए, 3 रेत के ढेर लगाए। 3 रेत के ढेर लगाकर हजरत ईसा ने फूंक मारी, तीनों सोने के बन गए। एक फूंक पैगंबरे खुदा की, 3 रेत के ढेर सोने के बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखिए 3 सोने के ढेर हैं, एक तेरा है, एक मेरा है, एक उसका है जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा, हुजूर वो तो मैंने खाई थी। आगे लाइन, आदमी दुनियादार इतना बड़ा है, पहले से बराबर मना करता रहा, और जैसे इसने सोने का ढेर देखा, बोला, हुजूर वो रोटी तो मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा मेरे साथ मैंने कहा था कि दुनियादारी से दूर रहना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा, मगर नहीं माना, बाज नहीं आया। धोखा वो भी पैगंबर खुदा को दे सकता है? नहीं दे सकता, मगर तूने अपने आप में कोशिश की धोखा देने की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखिए सोने का ढेर पड़ा है, मेरे किस काम का, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फरमाया, तू रख ले, अब तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आप इधर आगे निकल गए, इधर ये बड़ा मगन था कि मजा आ गया, सोना मिल गया, और वो भी 3 ढेर है सोने के। कहने लगा, जरा सा साथ हजरत ईसा का मिला तो सोना इतना मिल गया, अब जिंदगी मजे में गुजरेगी, अब जिंदगी ऐश में गुजरेगी। मगर मैंने अर्ज किया, जो किसी को धोखा देता है फिर उसका अंजाम क्या होता है? वो खुद रोता है, आंसू बहाता है। अभी ये मगन था, खुश था कि सोना मिल गया, जिंदगी मजे में गुजरेगी, अब मैं अमीर हो गया, बैठे बिठाए मालदार हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो चले गए, ये खुश था, मगर क्या देखा, खुशी ज्यादा देर न रही। 2 डाकू चमकती तलवारें लेके आए, उन्होंने सोना देखा, कहने लगे, इसे कत्ल करो, सोना हमारा हो जाएगा। इसने देखा अब तलवार गर्दन पे आने वाली है, अब तो सोना भी चला जाएगा, जान भी चली जाएगी। तो उनके हाथ पैर जोड़ने लगा, कहने लगा, खुदा के लिए मुझे न मारो, खुदा के लिए मुझे बख्श दो, एक काम करो, ये जो सोना है 3 ढेर है, 2 तुम हो, 1 में हम भी 3 है, चलो मिल बांट के खा लेते हैं, चलो मिल बांट के रख लेते हैं, तीनों को 1-1 ढेर मिल जाएगा, तीनों का काम चल जाएगा। उस डाकू ने कहा, चल ठीक है, तुझे छोड़ देते हैं, सोना तो हमें भी मिल रहा है, अब जब तू दे रहा है तो मार के कोई फायदा नहीं। इन्होंने तीनों में बात तय हो गई। अब डाकू को भूख लगी थी, इसको भी लगी थी। डाकू ने अपने साथ वाले को कहा कि भाई एक काम कर, तू रोटी लेके आ, खाना लेकर आ, भूख लगी हुई है। ये कमजोर सा था, चला गया बाजार खाना लाने, चला गया ये बाजार से खाना लाने के लिए। ऐ मेरे अजीजों, ये उधर गया, मगर जिसकी फितरत में नीयत में धोखा हो वो कभी बाज नहीं आता है, हर बार नई चाल चलने में लग जाता है, हर बार नई कोशिश करने लग जाता है। इधर वो डाकू गया खाना लेने, इधर इसने उसके दिमाग में फुतूर डाला, कहने लगा, ये जो पतला दुबला सा कमजोर
कमजोर सा डाकू है, ये क्या डाका मारता होगा, ये क्या काम कर पाता होगा, मगर फिर भी तुम इसे बराबर का हिस्सा देते हो, बराबर तुम इसे माल देते हो। वो डाकू कहने लगा हाँ कमजोर तो है मगर मेरे काम करता रहता है, कभी मुझे खाना ला के देता है, कभी मुझे पानी ला के देता है, कभी मेरा बिस्तर लगा देता है, मेरे काम आता है तो मैं बराबर दे दिया करता हूँ। कहने लगा क्या जरूरत है, आज इतना सारा माल है, इतना सोना पड़ा है, अब इसकी जरूरत भी क्या है, काम करो, ये आए तो इसको कत्ल कर देते हैं, सोना तुम्हारा और मेरा हो जाएगा, दोनों मजे से जिंदगी गुजारेंगे। इसने डाकू का जहन बदल दिया, उसका दिमाग बदल दिया, का ठीक है ऐसा ही कर लेंगे, मगर जो धोखा देता है वो धोखा खाता भी है। इधर ये प्लानिंग कर रहे थे, उधर उसके भी दिमाग में आ गया मैं कब तक इसका बिस्तर लगाऊं, मैं कब तक इसे पानी और खाना ला के दूं, मैं कब तक इसके काम करता रहूं, आज इतना माल मिला है चलो आज इनका किस्सा तमाम करें। उसने कहा मैं खाने में जहर डाले देता हूं, खाएंगे दोनों मर जाएंगे, सोना मेरा। इसकी नीयत भी खराब, उसकी नीयत भी खराब, वो भी खाने में जहर मिला के लाया, ये दोनों भी तैयार बैठे थे, वो खाना लेके आया, इन्होंने तलवारें उठाई, दोनों ने हमला किया, कत्ल कर दिया, दरिया में डाल दिया। लेकिन उसके बाद में जब बैठे का चलो खाना खा लेते हैं, जब खाना खोल के सामने रखा, खाना खा लिया, जहर ने अपना काम किया, अब अंदर आंतें कटने लगी, जिगर कटने लगा, अंदर किडनियां कटने लगी, अब जिस्म के अंदर की हालत बदलने लगी, मुंह से खून आने लगा, नाक से खून आने लगा, दोनों के दोनों तड़प रहे हैं, दोनों के दोनों परेशान हैं, क्या किया जाए। अल्लाह अकबर कहते हैं कोई आए हमें बचाए, ये सारा माल हमारा ले ले, ये सारा सोना ले ले, कोई हमारी जान बचाए। क्या तुमने देखा नहीं मेरे अजीजों, बड़े बड़े सेठ करोड़पति होते हैं, घर में दौलत बेशुमार पड़ी है, मगर बिस्तर पे बेड पे पड़े होते हैं, हॉस्पिटल के वेंटिलेटर मशीन लगी होती है, उधर कहते हैं सारा माल कोई ले ले, मगर आज जिंदगी बच जाए, माल हम दोबारा कमा लेंगे, लेकिन वक्त निकल जाता है, फिर कुछ हाथ नहीं आता है। याद रखना वक्त की कीमत होती है, वक्त की कद्र होती है, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम निकल रहा है, कोई नहीं है भैया, माइक वालों तुम्हारा नुकसान तो नहीं हुआ है? हो गया, चलो कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता, इसी में कमाओगे, अल्लाह बरकत देगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो अब इसमें, वैसे मैं कोशिश करूंगा ये वाला आपका सलामत रहे, अल्लाह ताला करम फरमाए। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मर रहा था बेचारा, अब इनका क्या कसूर है, मैं मशीन ही तो है, बस चलते चलते आदमी को ठोकर लगती मर जाता, बोलो मशीन ही तो है, हो गई खराब, होने दो। दोनों के दोनों दम निकल रहा है, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कोई आए जिंदगी बचाए, सारा माल ले ले। तड़प तड़प के दोनों मर गए, कौन बचाए, दोनों के दोनों तड़प तड़प के मर गए, माल सारा वहीं रखा रह गया, सोना सारा वहीं रखा रह गया। ऐ लोगों ये दुनियादारी है, दुनिया में रखी रह जाती है, बंदा निकल जाता है। बहुत धोखे दिए, बड़ा मकर किया, बड़े फरेब किए, बड़ी गीबतें की, सब इधर छूट गया माल। भाई का मारा था कहां ले गया, इधर ही छोड़ गया।
अपने रिश्तेदार के माल पे कब्जा किया था, कहां ले गया? इधर छोड़ गया। इधर अभी तीजा नहीं हुआ था कि इधर इसकी औलाद तकसीम करने लग गई, हिस्से हो गए, घरों में दीवारें खड़ी हो गई, खेत बट गए, प्लॉट बट गए। इसने बड़े पापड़ पेले थे, क्या हुआ? सारी दुनियादारी इधर रह गई, बड़े धोखे दिए थे सब इधर रह गया। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वो परवरदिगार क्या करेगा? आदमी कितने धोखे देगा? क्यों करता है ये सब? इसलिए कि उसे दुनिया खुशगवार नजर आती, दुनिया रंगीन नजर आती, दुनिया सवार नहीं है। आजकल सिर्फ लोग दुनियावी मामलात में धोखा नहीं देते, बल्कि दीनी मामलात में भी धोखा देते हैं, सिर्फ इसके लिए। हजरत ने बताया ना, एक्स मुस्लिम बैठ गए बन के। एक्स मुस्लिम क्या है वो तुम समझते हो? कुछ भी नहीं है, वो एक दुकान है, बस पैसे कमाने का एक हीला। याद रखना, जब जैसी हवा चलती है लोग उसी में बहने लग जाते हैं, मगर ईमान वाले होते हैं जो तूफान में भी अपना चिराग लेके खड़े हो जाते हैं और तूफान को भी चैलेंज कर देते हैं कि सारा जमाना भी मुखालिफ हो, ये तूफान चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन मेरे ईमान की ताकत मेरे इस चिराग को बुझने नहीं देगी। दुकानें लोगों ने खोल ली, दीन के नाम पर भी धोखे दिए जाने लगे, फरेब दिए जाने लगे। कोई डॉलर पे बिका, कोई रियाल पे बिका, कोई किसी के माल पे बिका, कोई रियाल पे बिका। मगर सुन्नियों खुश हो जाओ, सुन्नी रियाल पे नहीं बिका, सुन्नी तो मुस्तफा की आल पे बिका है। ये मुस्तफा के जमाल पे बिका है। इसने अपना दिल मदीने वाले आका को दिया है, इसने अपने दिल को आका की मोहब्बत से शफाफ आईना बनाया है, फिर उसमें रब के जलवों को बसाया है। इसीलिए सुन्नी को जमाना नहीं भाया है, ये हमने जिधर भी पाया है गरीब पाया है। दीन के नाम पे दुकान खोल के नहीं बैठा। जिन्होंने दुकानें दीन के नाम पे खोली अमीर बन गए, मालदार बन गए, मालदार भी बने, अमीर भी बने। मालदार भी बने, अमीर भी बने। अमीर बने, बड़े खुश हो गए, मगर क्या हुआ? अमीरी तो इधर ही रह जाएगी। कब तक अमीर बने रहोगे? एक दिन मर के कब्र में जाओगे, फिर अमीर से भी अल्लाह के फरिश्ते आकर सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? और उस टाइम पता लगेगा। कब्र में जब पहुंचेगा बंदा तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आएंगे, क्या कहेंगे? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अब जिसने दुनिया में रब की वहदानियत को अपनी मर्जी के मुताबिक माना हो, अपनी तबीयत से माना हो, जब उसका दिल चाहा उसने अल्लाह की माज़अल्लाह गुस्ताखी की हो,
फिर ऐसे को कब्र में क्या जवाब आएगा? वो बड़ा घबराएगा, बड़ा पछताएगा, इधर उधर देखेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। उधर फरिश्ते तैयार खड़े होंगे, डरावनी शक्ल होगी, हैबतनाक शक्लों के साथ में खड़े होंगे। इधर इससे कहेंगे जवाब दे, मन रब्बो का। ये इधर उधर देखेगा, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये कहेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहूं, क्या जवाब दूं, हाय हाय करेगा। उधर फरिश्ते इसको जर्ब लगाएंगे। खुदा की कसम याद रखना, फरमाया गया जब फरिश्ता एक जर्ब लगाएगा, एक जर्ब में 70 गज जमीन के अंदर धंस जाएगा। एक मारेगा ना फरिश्ता, जमीन में 70 गज अंदर को धंसा देगा। फिर वही फरिश्ता बड़े बड़े नाखून, हैबतनाक बड़ा सा हाथ जमीन में डालेगा। जमीन को चीरता हुआ वो हाथ 70 गज अंदर उसके पास जाएगा। फिर फरिश्ता उसको पकड़ेगा, खींच के बाहर लाएगा। फिर सवाल करेगा, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? अब जिसे जिंदगी भर दीन का पता न लगा, वो फकत बिरयानियों पे मरता रहा, लंबे चावलों पे मरता रहा, उसे पता ही नहीं लगा मेरा दीन क्या है, वो जवाब क्या देगा? बिरयानी तक पे लोग यार बिक जाते हैं, हैरत तो इस बात। एक प्लेट बिरयानी कोई वजूद है? भागे भागे फिर रहे हैं, एक प्लेट बिरयानी, एक प्लेट बिरयानी के लालच में निकल लिए, चलो जी चल दिए। और वाह मैं हैरान हूं, क्या अजीब लोग हैं। दुआ के लिए भी बिरयानी का लालच। अजीब दुकानें हैं, अजीब तमाशा। चाहिए दुआ, देंगे दुआ, मगर दुआ के लिए बिरयानी का लालच है। आ जाओ, और हजरत ने बताया था ना, आते जाओ, फंसते जाओ, लाते जाओ, धरते जाओ। एक बात मेरी याद रखना पटियाली के मुसलमानों, ये तुम्हारे मेरे आका का दीन है, ये मुस्तफा की शरीयत है, ये इस्लाम है। बिरयानी पे न मरना, बिरयानी पे दीन को न बेचना, इसलिए कि ये दीने मुस्तफा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीने मुस्तफा हुसैन की कुर्बानी से फैला है। अल्लाह, बेशक बेशक। इसकी इंसान धोखे बराबर दे रहा है, सुस्ती आ गई, करने को कुछ तैयार नहीं, धोखे दे दे के, फ्रॉड कर करके कमाने की कोशिश में लगा है। दुनिया मेरी संवर जाए, दुनिया बेहतर हो जाए। कब्र को याद रखना, तीसरा सवाल होगा। फिर फरिश्ता कहेगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िहि रजुल। ताजदारे मदीना का चेहरा दिखाया जाएगा, मदीने वाले आका का दीदार कराया जाएगा, हिजाब हटेंगे, पर्दे उठेंगे। मेरे इमाम ने इधर तमन्ना की, हटा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना गुलामों, कब्र में जाओगे, नकाब हट जाएगा, पर्दे हट जाएंगे, जलवे मुस्तफा सामने होगा। इधर आशिक होगा और इश्क जोश मारेगा, देखेगा आशिक, फौरन कहेगा, है फरिश्तों क्या पूछते हो मुझसे, किसके बारे में पूछते हो? कह देगा, ए फरिश्तों सुनो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम,
लिल्लाहिल हम्द से दुनिया में मुसलमान गया। आशिक कहेगा ये मेरे आका है, मौला है, मैंने तो इनको ही जाना, इनको ही माना, यही मेरे आका, यही मेरे दाता। आशिक तो कह देगा, आशिक ने तो इधर भी कह दिया था, कब्र जरा गहरी बनाना, हुजूर आएंगे, खड़ा होके कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मगर ये जिसने उंगली उठाई तनकीदें की, कभी इसे अजमत मुस्तफा समझ में न आई। ये देखेगा इधर अपने आप को धोखा दिया, उधर कैसा है, उधर क्या करेगा, उधर किसको धोखा देगा, उधर देखेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। अब पूछना इससे कि तुझे कब्र में बता कौन बचाएगा, वहां बच के किधर जाएगा, वहां कौन आएगा, कौन सा अमीर तुझे बचाएगा, कौन तुझे उधर बिरयानी खिलाएगा, कौन लंबे चावलों को दिखाएगा, कौन तेरी कमर पे पतीला बांध के आगे आगे चलाएगा, कोई काम नहीं आएगा। सारा गोरख धंधा इधर रह जाएगा, तू कब्र में अकेला जाएगा। इसीलिए आज मान ले, आज जान ले और कह दे कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे।